नमस्कार, मैं अरशद वारसी द बर्निंग स्पेस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं फर्रुखाबाद में हूं और फर्रुखाबाद में जो आज ये ज्वलंत विषय पर परिचर्चा हो रही है तो उसमें हमारे साथ में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह कुशवाहा जी हैं और फर्रुखाबाद के एक सिटी न्यूज़ के मालिक हैं अनिल प्रजापति जी, जो हमारी इस पर चर्चा में आज भाग ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल द बर्निंग स्पेस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो ये परिचर्चा है उसे गौर से सुनें और उसके बाद उसमें कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत ज़रूर कराएं कि हमारी परिचर्चा में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब। ये बड़े ज्वलंत विषय है कि अब जैसे मान लीजिए मैं अपने ही कस्बे की बात लूँ कि थाने के सामने एक कार्यालय खोल के बैठ गए हैं और इस प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कुछ पत्रकार कि कोई आए उसको हम पकड़ें और फिर पुलिस से सांठ-गांठ करके और एक दलाली टाइप का ये आप भी उसी कस्बे के हैं और शायद इस बात से आप वाबस्ता होंगे, आपको मालूम होगा कि ऐसी पत्रकारिता, क्या इसे हम पत्रकारिता कहेंगे? ये ट्रेंड चल रहा है जी, ठीक है। इसमें जो पत्रकार हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही दिक्कत होती है। वही तो गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। काम वो कर रहे हैं और बदनाम मीडिया हो रही है। जी, तो इस पे मेरा विषय यही है और मैं यही चाहता हूं कि आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन है, इस पर कड़ी नज़र रखे और इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन से और अपने मीडिया भाइयों कर्मियों से मिल करके इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। क्योंकि जो मीडिया, अब जैसे बड़ी मीडिया है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि साहब जब 2000 का नोट चालू हुआ था तो सरकार के कहने पे या चापलूसी के चलते उन्होंने उसमें चिप लगा दी थी, है ना, और बता दिया था कि 102 फीट गहरे गड्ढे में अगर नोट छुपा होगा तो वो ये इसमें चिप जो है ये बता देगी। वो तो एक साइकोलॉजी चेंज करने वाली बात होती है। हाँ, भ्रमित करने वाली बात होगी, है ना। लेकिन अब आदमी क्या कहता है, बाहर हम जब जाते हैं, अरे तुम्हारी मीडिया, मुझे खुद खराब लगता है जब हम कहीं पे जाके बात करते हैं तो आदमी कहता है अरे तुम्हारी मीडिया तो बिकाऊ है यार, यानी क्या क्या तो यार बकती रहती है। तो हमें अपने आप में भी गिलानी आती है कि यार उस मीडिया में तो हम भी तो आ गए ना, जबकि हम तो आज तक वही फटी अपने मोटरसाइकिल और उसी पे 20 साल 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उसी पे अटके हैं, कभी बेईमानी का एक वो नहीं किया, लेकिन उनके साथ में हम पिस रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा संगठनों को, मैं आपके ही संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन संगठनों की बात कर रहा हूं। मैं जयपुर में रहता हूं और जयपुर के उन संगठनों को, जैसे प्रेस क्लब है और भी जार वगैरह हैं, संगठन हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। सभी हिंदुस्तान के सारे संगठनों को, जो प्रेस संगठन हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा कि एक तो सबसे पहले मैंने कई बार इस बात को कहा है, हमारे फर्रुखाबाद में जब उस वक्त मैं यहीं था, आपको शायद ध्यान होगा, किसी के गोली मार दी गई थी पत्रकार की, अहमदाबाद वाला कोई माजरा था, कोई किस्सा था। तो उसमें मैंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला भी था कि संगठन को एक्टिव होना चाहिए। हमारे जो पत्रकारों के साथ हनन हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उस पर हमें एकजुट होना होगा। और आप लोगों ने शायद उसके लिए थोड़ी मेहनत भी की थी, आपने वहां धरना वगैरह भी दिया था। तो वो अगर मामला आपको याद हो तो थोड़ा सा उसमें रोशनी डालेंगे, क्या मामला था वो? अहमदाबाद में एक पत्रकार की गोली मारी गई थी और आप लोगों ने उसका यहाँ विरोध किया था, थाने कचहरी में जिलाधिकारी के पास में धरना प्रदर्शन किया था। उसमें उस मामले में खबर को ही लेके विवाद हुआ था जी, जिस पे पत्रकार ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके संदर्भ में एक दबंग टाइप के लोग थे जी, जिन्होंने पत्रकार को पहले धमकाया फ़ोन के द्वारा जी, और जब वह नहीं माना तो उसने फिर खबर को गया और शिकायत दी जी, पुलिस अधिकारियों से की जी। इससे बौखलाकर उन्होंने पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया था। अच्छा। हाँ, जिस पर पत्रकार की गोली लगी थी जी, उस वक्त मैं यहीं था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि हमारा जो है एसोसिएशन जो है इस बात में, आप लोगों ने शायद मोटरसाइकिल से एक रैली भी निकाली थी जिसकी खबर क्यूपी न्यूज़ पे चली भी थी। तो अनिल भाई साहब, ये तो रही हमारी मीडिया की बात। आज हमारे देश में जो
भ्रमित करने वाली राजनीति हो रही है। मैं उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग क्या रोशनी डालेंगे, आज हमारे देश का माहौल क्या हो रहा है? ये हमारी परिचर्चा का विषय है कि हम उन्हीं ज्वलंत विषयों पर बात करते हैं जो आज हमारे देश में ज्वलंत विषय चल रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आज हमें हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाने का खेल चल रहा है, मैं उसके विषय में जानना चाहूँगा। थोड़ा सा आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भारत देश गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्मों का समान सम्मान अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ सबको एक ही कानून के तहत जी सबको बांधा गया है। जी। सबके लिए एक समान कानून लागू किए गए। जी। लेकिन जब से केंद्र में जी बीजेपी की सरकार आई जी, तब से ये मोदी कुछ हमारे अपने ही लोग जो बड़े शीर्ष पदों पर हैं जी, और जो न्यूज चैनल के मालिकान हैं जी, वो केंद्र सरकार के अधीन वो जी। गुलाम बनकर रह गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो कारपोरेट घरानों के इशारों पर जी कार्य कर रहे हैं। जी उनका अपना निजी स्वार्थ चल रहा है, उनके निजी अवैध कारोबार चल रहे हैं जी उनके तहत। वो सरकार की हाँ में हाँ जी करने का पूरा काम कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट तैयार होती है पहले से, पहले ही से हाँ पूरी प्री प्लानिंग होती है। जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो दिखाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जनता की जो हकीकत होती है या कोई बात अपनी सही बात रखने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि चैनल जो प्रमुख चैनल हैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, और अक्सर आपने देखा उनके एंकर तुरंत ही, चाहे डिबेट हो या कुछ भी हो, अगर आदमी सही बोल रहा है तो तुरंत माइक आईडी हटा देते हैं। जी 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 जी, और या तो उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं। जी जी, तो वो अपनी आवाज़ को कह नहीं पाता, और दूसरे जो सरकार पक्ष में जो उनके प्रवक्ता वगैरह होते हैं वही अपनी बात को रख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पूरा मौका दिया जाता है। जी। एंकर भी आपने देखा वो झुलझुलाकर हाँ जो है पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास करते हैं, जो सही बोलने का प्रयास करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कहीं नहीं देख, या तो वो न्यूज चैनल के मालिकान हैं, उनके दबाव में जी अपने परिवार का भरण पोषण करने के चक्कर में जी अपने आप को महाशय महसूस करते हैं। जैसा मालिकान कहते हैं वैसे ही काम उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। जबकि पत्रकारिता का मतलब ये है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है। जी। धर्म संसद आप कैसे लगा सकते हैं? एक चैनल पर डिबेट कर रहे, धर्म संसद कैसे लगा सकते हैं? आप धर्मों को लेकर के चर्चा कैसे कर सकते हैं? पत्रकारिता में ये नियम है ही नहीं। अगर असलियत में पत्रकारिता देखी जाए, पत्रकारिता तो निष्पक्ष है। पत्रकारिता का मतलब है अपराध और जनता की समस्या को प्रशासन के समक्ष लाके उस पर कार्रवाई करने की लिए प्रेरित करने का मतलब है का पत्रकारिता। लेकिन हमने देखा है कि डिबेट में एक मुल्ला को बैठा लिया है, एक पंडित को बैठा लिया है, एक पादरी को बैठा लिया है, और जनता को भ्रमित करने के लिए जो है वो एंकर जोर जोर से हावी हो रहा है, उन पे चिल्ला रहा है। तो ये पत्रकारिता जो है ये बहुत एक ज्वलंत विषय है कि ऐसी पत्रकारिता से हमारा देश भ्रमित हो रहा है। तो इसके विषय में आप कहेंगे कि ये जो धर्म संसद लगाते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो ये धर्म के संबंध में होने वाली डिबेट को नहीं करना चाहिए जी। और अक्सर आपने देखा होगा समाज धर्म के संदर्भ में बात करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ये चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में आपसी जो संबंध हैं उन्हें खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में जहर खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जी, जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब हमारी सदियों से चली आ रही है, आपसी में जो भाईचारा है, जी, होली दिवाली ईद सभी हम गले मिलजुल कर बिल्कुल सद्भाव पूर्वक जी त्योहार मनाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी मनाते हैं। लेकिन कुछ
अराजक तत्व। हाँ, कुछ अराजक तत्व, कुछ जी। अपने निजी स्वार्थ के बस, जी। कुछ सत्ता के लालची लोग जी खराब माहौल को पूरा दूषित करने का जी। प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनिल जी, आप जहां रहते हैं क्या वहां आपके आसपास मुसलमान हैं? नहीं, हमारे आसपास हमारे मित्र हैं मुसलमान जी। हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। जी। कहीं कभी कोई दिक्कत कभी नहीं है। आप बचपन से लेके आज तक रहे, कभी आपको हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध किसी ने भड़काने की, मुस्लिम ने या हिंदू ने कोशिश की? नहीं, मुझे किसी भड़काने की कोशिश नहीं की। आपके आसपास कभी कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य हुआ? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सभी भाईचारे के साथ अपना जो है एक दूसरे के जो मुझे जो अच्छी तरीके से याद है, शायद मैं कुछ सालों के लिए बाहर हूं तो शायद उस बीच में यहाँ कुछ हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा, ये एक इतिहास है कि पूरे हिंदुस्तान में दंगा हुआ होगा, पूरे हिंदुस्तान में दंगा हुआ होगा, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद जिले में कभी कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम भाईचारे में नाइतफाकी नहीं हुई होगी, कभी कोई दंगा नहीं हुआ होगा। ये एक इतिहास है। मैंने इस बात को यहाँ नहीं, मैंने बड़े बड़े प्रोग्रामों में कहा कि हमारा फर्रुखाबाद जिला जो मेरी मातृभूमि है, वहाँ आज तक कभी कोई, वही गंगा जमनी तहजीब है, वही मुशायरे होते हैं, वही कवि सम्मेलन होते हैं, वही हम एक साथ मिलके बांटते हैं। लेकिन ये जो बांटने का काम किया जा रहा है आज हमारे देश में, तो ये बहुत ही खराब स्थिति की तरफ लेके जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में स्थिति, देश की स्थिति बड़ी भयावह होगी, आपसी संबंधों में कटुता आएगी जी। और आरएसएस जी व बीजेपी के कुछ ऐसे लोग जी वो पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं और वो गलत सलत प्रचार करके जी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये चाहता हूं कि हमारी मीडिया जो वाकई में सच्चे पत्रकार हैं, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, असलियत में जो पत्रकार हैं, जो हमारे छोटे चैनल वाले हैं, और आजकल तो यूट्यूब के भी चैनल वाले जो हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि वाकई में उनको स्क्रिप्ट भी लिखना आती है, उनको बोलना भी आता है, उनको एंकरिंग भी आती है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब ये दायित्व हमारी, देखिए हमेशा से हमारे देश में मीडिया का दायित्व रहा है देश को, इसीलिए चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को, देश को संभाला है। और आज इस बारे जो बुरा वक्त चल रहा है, जो हम लोगों में नाइतफाकी पैदा करी जा रही है, इसमें हमारी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक हम बात करेंगे, जैसे कि आपने बंटवारे की बात कर रहे थे, तो जैसे कि कुछ भी आप ले लो, जैसे कि फर्रुखाबाद है जी, फर्रुखाबाद पे अगर कोई हुकूमत करेगा जी तो वो क्या करेगा? जी वो क्या करेगा? लड़ाने के काम, वही अंग्रेजों वाला, तो वही सब चल रहा है। जी 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 जी, और क्या है? वही चल रहा है कि फूट डालो और राज करो। तो वो यही सब पहले से सीखे हुए आए हुए हैं ना, वो तो यहाँ छोड़ के गए हैं अंग्रेज नहीं। तो ये दायित्व आज हमारा है, हमारा ये दायित्व है, हम मीडिया का दायित्व है, हम पत्रकारों का दायित्व है कि हम अच्छी कलम और निष्पक्ष कलम चलाएं, जनता के सामने अच्छी बातों को रखें, जनता के सामने जो अपराध की जो बातें हैं उसको खत्म करने की बात रखें, प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास की गतिविधियों से अवगत कराएं और प्रशासन पर भी ये दबाव डालें कि भाई मीडिया, देखिए मीडिया कुछ भी कर सकती है, ये राजनेता भी जानते हैं कि मीडिया ही हमें उठाती है और मीडिया ही हमें गिराती है। तो आज हमारी मीडिया का ये दायित्व है कि ये जो इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, हम लोगों में नाइतफाकी पैदा की जा रही है, इसको दूर करने के लिए हमारी कलम जो है एक चौथा स्तंभ, वाकई में जो चौथा स्तंभ है वो बने, क्योंकि चौथा स्तंभ तो अब धीरे धीरे लड़खड़ाता जा रहा है। वो मुझे लग रहा है कि चौथे का वो एक चौथे का हिस्से भी नहीं रहने वाला है। आज की हमारी परिचर्चा थी, हमारे विनय सिंह कुशवाहा जी यहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। अनिल साहब हैं, सिटी न्यूज़ के संपादक, एडिटर चीफ हैं, और प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनके बारे में हमने आपको बुलाया, आपके रूबरू कराया, उनका परिचय कराया, उनसे चर्चा की। हमारी इस चर्चा में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है या खराब लगी है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारी आज की परिचर्चा का यही समापन होता है। नमस्कार।